ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली भारतीय टीम को शिकस्त का जायका चखा दिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते हासिल कर लिया। तकरीब तकसीम इनामात में भारतीय वजीर आजम की खुसूसी शिरकत। नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम ने फातेह कप्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों का जबरदस्त जश्न। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। हमास की तरदीद। अल-शिफा अस्पताल से 31 नौमालूद बच्चों को निकालकर जनूबी गजा में अमारात के फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। 250 से ज्यादा मरीज और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अल-शिफा अस्पताल में मैसूर हैं। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में रहने वाले यहूदियों का एहतजाज। फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस की रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की भी शिरकत। टोक्यो में भी एहतजाज किया गया। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। आसिफ जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आसिफ जरदारी का बयान हौसला अफजा है। हमारे सियासी मुखालफिन को भी नजर रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी आवाम को रिलीफ देना ही होगा। पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक बार फिर सुर्खरू हुए। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के मरकज़ी मजलिस अमूमी का इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान आइंदा 5 साल के लिए मरकज़ी अमीर मुकर्रर कर दिए गए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। धांधली हमारे हक़ में भी हो जाए तो भी संगीन जुर्म है। शदीद धुंध की वजह से पेशावर से रशकई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर लेने की हिदायत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू घर से सोना और रकम लूट कर फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी गई। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। आईजी सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इसराइली वजीर आज़म को फ़ोन। कहा कि गजा में हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आम शहरियों और दहशतगर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांस के सदर मैक्रों की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। और भारतीय रियासत झारखंड में सरकारी मुलाजमत के लिए बेटे ने बाप पर किराए के कातिल से हमला करा दिया। बाप शदीद जख्मी, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाप कोयले की सरकारी कंपनी में काम करता था। कंपनी दौरान मुलाजमत मरने वाले मुलाजिम की जगह औलाद को मुलाजमत देती है।